हमारे साथ इस पर चर्चा में जुड़ चुके हैं वीरेन जी। ये बेशरम रंग ने बड़ा बवाल काट रखा है। वकार साहब तो देखिए डिबेट छोड़ के चले गए। वीरेन जी देखिए, रंग पर बात तो बाद में करूंगा, लेकिन हम लोग जितना जानते हैं ये कहा जाता है कि फिल्में जो हैं वो हमारे समाज का आईना होती हैं। जैसा हमारा समाज होता है हर दौर में उसी तरह की फिल्में बनती रहीं। कभी राज कपूर, कभी दिलीप कुमार, कभी राजेश खन्ना और आज शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और तमाम सारे नाम, रणवीर सिंह और तमाम लोग। तो ये पठान फिल्म के जो बेशरम रंग का गाना है, जो अश्लीलता परोसी जा रही है, वो हम लोग बहुत सारे पिक्चरों में देखते रहे हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है। हम सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर दुष्प्रभाव न पड़े, क्योंकि पिक्चरों से बड़ा लोगों के दिमाग पर छाप बनती थी और उस तरह की सोच बनती थी। लेकिन जब हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियाँ घर से बाहर, देश में विदेश में पढ़ाई लिखाई करती हैं, पाश्चात्य सभ्यता के तमाम सारे गुण अवगुण उनके अंदर आते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। आज भारत जैसे देश में एक फिल्म पर जो बवाल मचा हुआ है, उस पर चर्चा तो एक बहुत बड़ी आबादी कर रही है, हो रही है, लेकिन जो अभिजात्य वर्ग है वो इन सब चीज़ों से बेपरवाह है। जो पैसे वाला है, पूंजीपति है, जिसके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, परिवार विदेशों में रहता है, उसके लिए ये सब बड़ा छोटी चीज़ उन लोगों को लगती है कि ये सब ऐसे ही लड़ते कटते मरते रहेंगे पिक्चर के नाम पर। विजय जी, जब इस देश में गाय हमारी माता है और देश के कई राज्यों में, इसी देश में लोग बीफ खाते हैं, कहीं पर बीफ प्रतिबंधित है, कितना विरोधाभासी स्थितियां हम लोग देखते हैं और सर पीटते हैं कि आखिर कैसे नेता इन सब चीज़ों को, दोहरी बातों को लेकर एक साथ सियासत करते हैं। सेंसर बोर्ड को चाहिए कि इस फिल्म को खारिज कर दे, प्रतिबंधित कर दे, बंद कर दे, क्योंकि अगर इस देश का जनमानस इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। बात शाहरुख खान की, अजय देवगन की, अक्षय कुमार की नहीं है। ये तो जहर बेचते हैं, 1-1 रुपया में गुटखा पान मसाला बेच रहे हैं। इस पर भी एक आंदोलन होना चाहिए कि हमारी पीढ़ियों को, हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खिलाकर। ये हमारे आइडियल नहीं हो सकते, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही, बवाल नहीं हो रहा है। दीपिका पादुकोण तो पहले भी बहुत विवादों में रही हैं। आपको याद होगा कि इनकी एक पिक्चर थी पद्मावती, जिसको लेकर कितना पूरे देश में आगजनी हुई, रेल रोक दी गई, आंदोलन हुआ, बवाल चला, काणी सेना से लेके तमाम लोगों ने। बाद में वो पिक्चर का नाम बदलना पड़ा, तमाम चीजें बदलनी पड़ी, पद्मावत हुआ। तो ये देखिए इस देश में कैसे कैसे गाना आया था। एक बार आपको याद होगा, भाग भाग डी के बॉस, डी के बॉस, डी के बॉस, भाग भाग। हाँ। ये इस तरह के गाने बनते हैं और इस तरह के गाने पे लोग नाचते रहे हैं। बॉलीवुड चाहता क्या है? देखो साउथ का सिनेमा कैसा बनता है, बढ़िया चलता है, अरबों का बिजनेस करता है, क्या कल्ट स्टेटस है वहाँ के स्टार्स का। मैं तो देखता हूँ तो चमत्कृत रह जाता हूँ। यहाँ बॉलीवुड एक पिक्चर आई नहीं कि लोग गले में पीछे पड़ जाते हैं। ब्रजेश जी, फिल्म बनाने वाले को इस देश में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिनके लिए बना रहे हैं फिल्म, उस देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाएं आहत ना हो। ठीक है, ये बात जरूर है कि कलाकार को आप किसी सीमा में, किसी धर्म में, किसी विदेश में, देश में नहीं बांध सकते। वो पूरी दुनिया के लिए कलाकार ही है। हमारे देश की संसद में भी कलाकारों के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप बेशर्मी की हदें पार कर जाइए। जो पोस्टर है वो देखने से अच्छा है कि कोई अपने परिवार के साथ तो नहीं देखना चाहेगा, जो दीपिका पादुकोण का जो वो फोटो आया है। बाकी अब ये हंगामा मचेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। देखिए, धर्म के नाम पर हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इस पर लोगों को सोचना होगा। अगर पठान की फिल्म देखनी है तो आपको याद होगा जब तालिबान पे अटैक हुआ, हवाई जहाज के टायर पकड़ पकड़ लटक लटक पठान भागे हैं। तालिबान में तो सब पठाने बताते हैं अपने आप को, अफगानिस्तान में जी। पठानों की स्थिति पर क्या बात करनी। लेकिन मुसलमान धर्म फिल्म निर्देशक, निर्माता
हिंदू निर्माता, इनको देखना होगा कि हम अपने समाज को क्या परोस रहे हैं और उससे समाज में क्या रिएक्शन जाएगा। हमारे यहाँ अगर खून कत्ल शुरू हो जाए, आगजनी शुरू हो जाए, तो आखिर फिल्म का क्या होगा और जिम्मेदार वीरेन इसकी जी। कौन है। तो बातें बिरजा जी यही हैं। बाकी बहुत सारी चीजें इस संसार में कही गई हैं, पर्दे के पीछे हैं, और जरूरी थोड़ी है कि सब पर्दे के सामने लाके नंगा कर दिया जाए। लेकिन साहिर लुधियानवी का एक गाना था जिसमें कहा गया कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, और इस लोक को भी तुम अपना न सके, उस लोक में क्या पछताओगे। तो अगर ऐसे भगवान को पाना है तो संसार से भागना ही ठीक है। जब यहाँ नंगापन चल रहा है तो ऊपर लोक में पछता लेंगे। बिरजेश जी, हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। इस जन्म हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे, साहिर लुधियानवी ने लिखा था। लेकिन वो भी एक दौर था, एक उच्च क्वालिटी की नैतिकता थी फिल्म के लेखकों में और कलाकारों में भी। आज तो जितना कम कपड़ा पहने उतनी अच्छी हीरोइन है। पहले की हीरोइन पूरा कपड़ा पहनती थी, खाली चेहरा, नाक, नक्श देख पाते थे आप, तब भी बहुत खूबसूरत हीरोइनें रहती थी। बड़ा बदलाव आ गया। सुनिएगा कि नंगा होने के लिए और चर्चा में रहने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए और कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेन जी हमारा स्टेट हेड अभी इस परिचर्चा का हमारे साथ हिस्सा थे। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अर्चना शुक्ला जी मौजूद हैं। अर्चना जी, क्या किसी कलाकार को किसी रंग